हो गया। जय हिंद। आज क्षेत्रमिति का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। क्षेत्रमिति घन, घनाभ और बेलन से, जो 10 क्लास में 13.1 चैप्टर में दिया हुआ है। इससे दीर्घ में पूछा जाता है 5 नंबर में, दीर्घ में। अब पहला सवाल देखना है, कह रहा है क्या कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, दो घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर, जिसको जोड़ दिया गया है संलग्न फलक को और एक घना बना दिया गया है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन था, इधर देखो सवाल, दो घन है यह, एक घन ये हुआ, एक घन ये हो गया। इसको जोड़ दिया और एक घना बन गया, है ना। दो घन है कह रहा, उसको जोड़ के एक घना बना दिया गया। दोनों का आयतन दिया हुआ है, इसका भी आयतन इसका भी आयतन दिया हुआ। ये घन था, इसको घना बना दिया, दोनों का आयतन दिया हुआ। तो पूछ रहा है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये था पहले घन, तो घन का आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका भुजा हो गया 64 का घनमूल, इधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। इसका घनमूल निकल गया 4, 64 का घनमूल 4। तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया यहाँ पे, है ना। इसका लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। ये जो घनाभ बना है, घनाभ, घनाभ की लंबाई 4 + 4 8, ये यहां से यहां तक ये लंबाई L हुआ, चौड़ाई B 4 और ऊंचाई H 4 हो गया। तो पूछ रहा ये घन था, घना बन गया, इसलिए घना बन गया कि इसकी लंबाई अलग हो गई, है ना। चौड़ाई जो है 4 और ऊंचाई 4 है, तो एक भुजा अलग हो गया, तो ये हो गया घनाभ हो गया, हुआ ना। तो करा इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे 2 × LB BH HL। ये सूत्र होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 × LB BH HL, है ना। तो 2 L का मान 8 × 4, फिर 4 × 4 और HL 8 × 4, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 2 × 80 हो गया बराबर 160। ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो घन था जिसका आयतन दिया हुआ है ना, इसको जोड़ के घना बना दिया। पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस चैप्टर से दीर्घ में पूछा जाता है परीक्षा में, दीर्घ में। अब 2 नंबर देखो इसी पर है सवाल है क्या कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है, नीचे में अर्धगोला है, उसके ऊपर बना हुआ है बेलन, है ना। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है और बर्तन का कुल ऊंचाई दिया हुआ है। तो करा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। करा एक नीचे में यह जो है अर्धगोला था बर्तन का, है ना। बहुत बार परीक्षा में पूछा है, ये जो सवाल बता रहे हैं, ये ऊपर में जो है बेलन, नीचे में अर्धगोला है और ऊपर में जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ, ऊपर में बेलन बना दिया गया है। इस तरह का यही बर्तन है ना। कह रहा है क्या कि इसका अर्धगोले का व्यास दे दिया है, ये हो गया व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास है, और टोटल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो गया। यह अर्धगोला का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है, ये 7 है तो ये 7 ऊंचाई भी हो गया। कुल ऊंचाई दिया हुआ है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालना है पहले। बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो गया ये बेलन की ऊंचाई। तो कह रहा है कि आप इसे इस बर्तन को पूरा पेंट करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह बर्तन दिमाग में लाएंगे कि इस तरह से बर्तन है ना। इसको कोई दे दिया कि साफ करना है पूरा अच्छा से या पेंट करना है,
तो कहां कहां इसमें पेंट होगा? तो ये भाग होगा अर्धगोला का, अर्धगोला का यह भाग हो रहा है, इसको कहा जाता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का यह भाग होगा, यह बेलन का कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ यह खाली है ना, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। तो ये टोटल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा बर्तन का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से सूत्र अब इसमें है, अब ये बोले कि क्षेत्रमिति हुआ यह, इसमें सवाल जितना भी सवाल का आंसर इसी जो है, ये जो चित्र बना है इसी में दिया गया है ना, इसमें जो है सवाल भी इसी में है, ये चित्र में। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दिए तो कुल निकल जाएगा, लेकिन अब इसमें सूत्र होना चाहिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अर्धगोला का इसको जोड़ दिए, बोले कई बार परीक्षा में पूछा है यह सवाल जो बता रहे हैं, है ना, इसलिए ध्यान से समझो। 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ आर प्लस एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया है 7, यहाँ आर का मान 7, एच का मान 6 आया है, 6 22 और 22 कट गया, 7 7 कट गया, 2 गुना 22 और गुना 7 6 13 हुआ ना, 44 गुना 13, इसी को गुना कर देंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ये निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जुड़ गया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, हुआ ना। देखो कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक खिलौना है जो नीचे में अर्धगोला बना हुआ, इस तरह से नीचे में देखो ऐसे अर्धगोला है, यह नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, ये दिया हुआ नीचे अर्धगोला ऊपर शंकु। करा 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो रहा है, दिया हुआ है 3.5, कुल ऊंचाई दिया है 15.5, यही दिया हुआ है। करा क्या कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्या दे दिया इसका, इधर ध्यान दो, त्रिज्या 3.5 और कुल ऊंचाई, तो ये शंकु जो बच गया उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में 3.5 घट जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसमें ये निकालना है तिरछी ऊंचाई, L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट हो गया, है ना। R हो गया यहाँ 3 और H हो गया 12, 3.5 का 2 बार गुना करेंगे तो 12.25, ये हो गया 144, है ना। ये हो गया 156.25, 156.25 का वर्गमूल निकालेगा 12.5, ये इसका वर्गमूल निकल गया 12.5। अब करा इसको जो है पेंट करना है, पूरा रंगना है ये बर्तन को, तो करा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या सब आ रहा है, यह भाग आएगा बेलन अर्धगोला का, तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अब प्लस शंकु का यह भाग आया, ये भाग आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अर्धगोला का यह भाग और शंकु का यह भाग जुट के यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बन जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर कॉमन निकाल लेंगे इसका, तो 2 आर हो गया, ये निकल गया तो एल हो गया, है ना। पाई का मान जो है रख लेंगे 22/7,
आर का मान हो गया 3.5, फिर 2 गुना आर का मान 3.5, आर का मान निकाले हैं 12.5, 7 × 35 हो गया, 5 गुना 10, 5 गुना 10 है 11 हो गया, ये यहाँ 7 हो गया, 12.5 हो गया, तो 11 गुना 19.5 है ना। इसको गुना करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 214.5, ये हो गया इसका आंसर है ना। ये नीचे अर्धगोला था, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित कर दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था इसका, समझ में आया, समझ में आया है ना। देखो आंसर, अब देखो 4 नंबर, 4 नंबर में कह रहा है कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाला अर्धगोलाकार ब्लॉक के ऊपर, घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है। देखो यह एक घन है, इसे देखो ध्यान से, एक घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे रख दिया है, नहीं ना होना चाहिए। अब पूछ रहा है क्या कि ये अर्धगोला रख दिया गया है, तो करा कि इसका बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्र, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये भुजा, ये मान लिए इसका घन है तो एल मान लिए, ये घन का भुजा मान लिए, घन की भुजा एल, ये जो अर्धगोला रखा हुआ है इसका जो व्यास है ये एल हो जाएगा, यही हुआ यहाँ से यहाँ तक का भुजा की लंबाई, इसका व्यास हो जाएगा, तो व्यास इसका हो जाएगा एल, तो त्रिज्या हो जाएगा एल बटे 2। तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सब आएगा। ये इस तरह का आकृति है, क्षेत्रमिति है, सवाल जो बना, ये चित्र बना, चित्र को ध्यान में रखना है कि इस तरह से जो है एक रूम होगा, यह घनाकार है, इसके ऊपर में जो है इस तरह से गुंबद बना दिया गया, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो 6 पृष्ठ जो है, यह 6 जो है दीवार है, यह तो आएगा ही चारों साइड का दीवार, चारों साइड का दीवार आएगा, नीचे का दीवार आएगा, ऊपर का छत भी लेना है। उसके बाद वो भुजा दिया हुआ है इसमें 7 सेंटीमीटर, इसका भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया 7/2, भुजा दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गया 7/2 हो गया इसका। तो कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का यह भाग आ रहा है, ये गुंबद जो बना हुआ है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला भाग पर देखो, यहाँ जो ऊपर है, ऊपर जो होगा इस तरह से, इस पर गुंबद लगा हुआ, तो यह भाग जो है इस तरह से है ऐसे, तो यह भाग जो है कट गया, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा है ना, माइनस, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय में ऊपर का पूरा पृष्ठ नहीं आएगा, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा हो गया इसका 7, 2 पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर घट गया, पाई स्क्वायर हो गया 6 गुना 7 × 49, पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 7/2 और फिर 7/2 कट गया, 2 से 11 हुआ, 9 के 54 के 4 हाथ में 5 हो गया, 24 5 29 हो गया, 1177/2 हो गया, तो ये हो गया 294 प्लस 38.50, यानी कि इसको जोड़ देना है, तो 8 4 12 9 1 10 3 13, तो 332.50 हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। घन के ऊपर में गुंबद रखने के बाद इसका यही क्षेत्रफल निकलेगा 232.50। उतारो, देखो अगला सवाल है, एक घनाकार 5 नहीं 6 नंबर बता करा कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ना, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ, देखो इस तरह से है, इस तरह से है कैप्सूल है, इस तरह से नहीं रे,
यही है। बेलन के आकार का दोनों सिरा पर अर्धगोला है ना, इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला है ना, दोनों सिरों पर अर्धगोला बना हुआ है। पूरा कैप्सूल का लंबाई है 14 mm, 14 mm। और करा अर्धगोला का व्यास है 5 mm, यह व्यास है 5 mm। तो कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हुआ ना। तो देखो ये कह रहा है कि कुल ऊंचाई यही हुआ, कुल ऊंचाई या लंबाई यही जो कहो उसको, h बराबर 14 mm, व्यास 5 mm, तो त्रिज्या 5/2 mm, इधर भी 5/2 हो गया, इधर भी 5/2। तो बीच में जो यह बेलन बचा है, बेलन की ऊंचाई टोटल यहां से यहां तक 14 mm है, 5/2 और 5/2 दोनों तरफ से कट गया, हुआ ना। तो ये हो जाएगा 14 - 5 यानी कि 9 mm हो गया, यह 9 mm हो गया इसका टोटल ऊंचाई। अब निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोला ये मतलब हुआ क्या कि इस तरह का एक चित्र है, कोई आकृति है, दोनों साइड में अर्धगोला, बीच में बेलन, करा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इस तरह का यह इसको यदि पेंट करना हो, है ना, तो कहाँ कहाँ पृष्ठ है, इसका यह भाग हो गया अर्धगोला का, इधर भी यह भाग हुआ अर्धगोला का, तो वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो 2 ठो वक्र पृष्ठ है, तो 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस बीच में यह भाग आएगा शंकु बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का यह भाग, इधर भी यह भाग, बेलन का यह भाग, यह इसका पृष्ठ इसमें आ रहा है। तो 2 गुना अर्धगोला का हो गया 2πr², बेलन का 2πrh हो गया 2πr कॉमन आ जाएगा, 2 कट गया, है ना। तो ये हो गया r, यहां बच गया 2πr कट गया, यहाँ क्या बच गया, h बच गया है। 2 π का मान 22/7, r का मान 5/2 है ना, 5/2। यहाँ 2 गुना r का मान 5/2 और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान 9 निकाले हुए हैं, बेलन का कट गया, यह 2 से यह 2 कट गया। तो ये हो गया तुमको 22/7 गुना 5 और 9 - 5 14, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 220 mm, यही निकल गया, इसका आंसर हो गया, है ना। एक अर्धगोला बेलन है, उसके दोनों साइड में अर्धगोला लगा हुआ है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय से दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किए, जोड़ दिए। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिसाब था।